हरियाणा के लाखों परिवार आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं। हमारी फैमिली आईडी में अचानक आय कैसे बढ़ गई? हमारा राशन कार्ड क्यों कट गया? बुढ़ापा पेंशन क्यों रुक गई? और अब एक नई खबर, फैमिली आईडी में आपकी जमीन और गाड़ी भी जोड़ दी गई है। अगर आज भी आपने फैमिली आईडी को हल्के में लिया तो कल आपका हक भी आपसे छीन सकता है। परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी, यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा डेटा हथियार बन चुका है। आज पीपीपी के आधार पर तय हो रहा है आपको राशन मिलेगा या नहीं, पेंशन मिलेगी या नहीं, आप गरीब हैं या नहीं। यानी एक छोटी सी गलती और आपका पूरा भविष्य कट सकता है। पिछले कुछ महीनों में हजारों लोगों की पीपीपी आय 1 लाख से सीधे 3 से 5 लाख दिखाई दे रही है। सवाल ये है, क्या लोगों की कमाई सच में बढ़ गई है? तो जवाब है नहीं। असल वजह है गलत डेटा एंट्री, ऑटो सिस्टम अपडेट, परिवार के किसी सदस्य की कोई भी चीज सबके साथ जोड़ देना, और अब जमीन और वाहन को भी जोड़ दिया गया है। अब सरकार पीपीपी से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, जमीन का डेटा, ट्रैक्टर, कार, बाइक जैसे वाहन भी जोड़ रही है। मतलब अगर आपके नाम या परिवार में किसी भी सदस्य के नाम जमीन दर्ज है, कोई पुरानी बाइक है, तो सिस्टम मान लेता है कि आप गरीब नहीं हैं। चाहे जमीन बंजर हो, चाहे गाड़ी 15 साल पुरानी हो, फर्क नहीं पड़ता। पीपीपी में जैसे आय बढ़ी, सिस्टम ने आपको बीपीएल से बाहर कर दिया। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, हजारों परिवारों का राशन कार्ड एक क्लिक में कट गया। और सबसे दुखद बात, लोगों को पता भी नहीं चला कि गलती कहाँ हुई है। बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, उनकी पेंशन इसलिए रोक दी गई है क्योंकि पीपीपी में उनकी उम्र गलत होना, आय ज्यादा होना, जमीन या गाड़ी जुड़ जाना। सरकार कहती है आप अमीर हैं, और बुजुर्ग कहते हैं हम दवा के पैसे को तरस रहे हैं। अब सवाल सबसे जरूरी है, इसका समाधान क्या है? सबसे पहले आप अपने फैमिली आईडी को तुरंत चेक करें। उसमें देखें आय सही है या नहीं, जमीन गलत तो नहीं जुड़ गई है, गाड़ी बेच चुके हैं तो भी जुड़ी हुई है। अगर आपको इस प्रकार की कोई गलती मिलती है तो सीधे आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर या सरल केंद्र पर जाकर उसको करेक्शन रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं, जिसके लिए जरूरी दस्तावेज होंगे आय प्रमाण पत्र, जमीन का सही रिकॉर्ड, वाहन बिक्री का कोई प्रमाण पत्र अगर आपने वाहन बेच दिया है। इसके लिए आप नजदीक सीएससी सेंटर गांव में जो होते हैं वहां या सरल केंद्र पर भी जा सकते हैं। उसकी रसीद आपको अवश्य लेनी है, क्योंकि शिकायतें कई बार वहां से खत्म भी कर दी जाती हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर पीपीपी आज सही नहीं करवाया तो कल आपका राशन कार्ड भी नहीं होगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी और कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिल पाएगा। पीपीपी एक कागज नहीं है, आपकी किस्मत का फैसला है। आज जाग गए तो बच गए, वरना सिस्टम आपको गरीब नहीं मानेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि जानकारी अब जरूरत नहीं, हथियार है। धन्यवाद।